जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका एसएससी जीडी का 100% सिलेक्शन वाला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा है। ठीक है, अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए एसएससी जीडी के अंदर तो जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से देखना, और जितने भी क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जाता है वो आपके लिए रामबाण होगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम तक 100% सिलेक्शन लेके आएगी। जो ये बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखते हैं उसका 100% गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, जो ये बच्चे को एसएससी जीडी में इस पर सिलेक्शन चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ये पेड पीडीएफ ले लेना और एक बार रिवीजन करके जाना दोस्तों अपने एग्जाम हॉल में। गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट के आएगा एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, इस बार दोस्तों सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% गारंटी है, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं होने देगा। इस बार आपको सिलेक्शन दे के ही रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन ऑल पर कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि कौन सा मैप किसी स्थान के जो है भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को जो एक साथ दर्शाता है। बायोलॉजिकल मैप, रोड मैप, या फिर आपका टोपोग्राफिक मैप, या फिर आपका रिसोर्स मैप। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके सिलेक्टेड लिए गए हैं आपके एग्जाम सेंटर में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितने भी क्वेश्चन रिवीजन करवा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इससे पहले वाले जो भी बच्चे प्रैक्टिस नहीं किए हैं वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर अभी तक अगर आप देख लेते हो एक भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे। बताइए राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया टोपोग्राफिक मैप, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दें कि टोपोग्राफिक मैप जो भू सतह के जो प्राकृतिक एक जो है मानवकृत ब्यौरों को जो प्रदर्शित करने वाला बड़ी जो है मापनी पर जो है खींचा गया जो है एक छोटे क्षेत्र का जो है मानचित्र है। ठीक है, जो समोच्च रेखाओं द्वारा जो है प्रकट किया जाता है। याद रखना दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। कंचनजंगा पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, या फिर आपका माउंट आबू पर्वत, या फिर आपका माउंट एवरेस्ट। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर सिलेक्शन आपको लेके रहना है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। 87 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया माउंट एवरेस्ट, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि दुनिया का सर्वोच्च जो कि आपका पर्वत शिखर जो कि आपका माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितना है दोस्तों 8,000 दोस्तों याद रखना 8,848 पॉइंट कुछ है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स याद रखना कि 8,848 जो कि आपका मीटर जो है ऊंचा है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह जो है नेपाल देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे दोस्तों, तो नेपाल देश में है, और इसकी टोटल ऊंचाई जो है ये आपका 8,848 मीटर है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि नेपाल में जो है इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। किसको, माउंट एवरेस्ट को। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि भारत का जो सर्वोच्च शिखर शिखर जो है ये माउंट केटू, माउंट जिसको हम लोग केटू बोलते हैं। ठीक है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों लगभग 8,611, ठीक है 8,611 मीटर के लगभग में है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह उत्तरी कश्मीर के जो है काकाकोरम रेंज में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कंचनजंगा के बारे में नाम आया है। यहाँ पे देखते हैं कंचनजंगा पर्वत के बारे में नाम आया है। तो कंचनजंगा की जो टोटल ऊंचाई कितना है दोस्तों, तो 8,500 कितना है दोस्तों 86। ठीक है, 8,586 जो है टोटल इसकी ऊंचाई है मीटर में। और यह दोस्तों सिक्किम के जो है, और यह दोस्तों याद रखना कि सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में जो है नेपाल की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में किस नदी पर जो है सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। कावेरी, पेरियार, दामोदर, या फिर आपका श्रावती। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट करवाया जा रहा है। इस बार दोस्तों हर हाल में आपको एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन लेके ही रहना है। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सिलेक्शन पेज का सिलेक्शन पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, और ये पेड पीडीएफ लेके दोस्तों इस बार 100% आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाएगी ये सारे पीडीएफ का सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, जो भी बच्चे अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके ये पेड पीडीएफ ले लेना, और एसएससी जीडी में एक बार रिवीजन करके जाना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए 88 का। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए श्रावती, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे साथ ही यहाँ पे बात किया जाए कि भारत में जो है गरसुप्पा झरना श्रावती नदी पर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इस झरने के जो है अन्य नाम दोस्तों आपका जौग, गरसुप्पा, या फिर आपका महात्मा गांधी झरना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों कि यूराल पर्वत और आपका यूराल नदी यूरोप को कौन से अलग करती है। बताइए
बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका या फिर आपका उत्तर अमेरिका। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 89 का राइट आंसर दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एशिया। बिल्कुल राइट आंसर आप याद रखना दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि यूराल नदी और आपका यूराल पर्वत यूरोप का जो है एशिया के जो है पृथक करते हैं, और यूराल नदी जो है ये कजाकिस्तान और रूस को जो है बहने वाली नदी है। और दोस्तों ये भी याद रखना कि यूराल पहाड़ों से जो है निकलती है, और इसकी टोटल लंबाई दोस्तों अगर बात किया जाए इस नदी के बारे में तो 2428 टोटल इसकी किलोमीटर की लंबाई है इस नदी की, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह दोस्तों कैस्पियन सागर में समाहित हो जाती है जाके, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के जो है चारों तरफ घूमता है। चंद्रमा जो है ये किस खगोलीय पिंड के चारों तरफ घूमता है? धूमकेतु, पृथ्वी, उल्का या फिर आपका तारा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 90 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो पृथ्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। साथ ही यहाँ पे याद रखना कि चंद्रमा और पृथ्वी के जो चारों ओर घूमता है, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और यह दोस्तों याद रखना कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। और ये भी याद रखना कि धूमकेतु जो है पुच्छल तारा, जो कि आपका कितने दोस्तों याद रखना है 76 साल, ठीक है, में एक बार जो है दिखाई देता है। कौन सा? पुच्छल तारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके एग्जाम के लिए। और ये भी याद रखना दोस्तों कि जब कोई तारा अपनी जो है अंतिम अवस्था में होता है तो उसे जो है सुपरनोवा भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखना कि पुच्छल तारा जो है ये आपका 76 साल के बाद जो है एक बार दिखाई देता है पुच्छल तारा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, डंकन का सकरा रास्ता या फिर आपका 10 डिग्री चैनल या फिर आपका कोको द्वीप। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी के अंदर और अपने सपनों को साकार करना। अपने सपनों को साकार करने के लिए दोस्तों आप ये दिए गए आप पीडीएफ को एक बार रिवीजन करके जाना, क्योंकि सिलेक्शन पेज का सिलेक्शन पीडीएफ आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा, जो ये पीडीएफ आपको सिलेक्शन तक पहुँचाएगी, ठीक है। 100% गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा अगर ये रिवीजन करके जाते हो तो, ठीक है। और एसएससी जीडी में दोस्तों इस बार सिलेक्शन आपको हर हाल में लेके रहना है, ठीक है। जो भी बच्चे को इस बार अपने लाइफ का ये है, लाइफ में अगर एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये पीडीएफ एक बार जरूर लेना, और पीडीएफ लेके दोस्तों आप एक बार रिवीजन कर लेना, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 91 का राइट आंसर बताइए। 91 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दें दोस्तों अंडमान को जो है निकोबार से 10 डिग्री चैनल द्वारा जो है अलग किया जाता है। और आपका दोस्तों ये भी याद रखना कि मन्नार की जो है खाड़ी एक जो है उथली खाड़ी है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी जो है एक उथली जो है खाड़ी है। और याद रखना दोस्तों कि इसके नीचे जो है इसके नीचे द्वीपों को और आपका भेंती की जो है एक श्रृंखला भी है, जिसे एडम ब्रिज के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और याद रखना कि इसे ही दोस्तों राम सेतु भी कहा जाता है, ठीक है। और 9 डिग्री याद रखना दोस्तों यहाँ पे 9 डिग्री चैनल जो कि आपका लक्षद्वीप को जो है मिनिकॉय द्वीप से जो है अलग करता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता रहे हैं क्वेश्चन के अलावा वो आपके एग्जाम में फंसने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 92 का राइट आंसर बताना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी, नाइजर, नील या फिर आपका कांगो। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 92 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया जाम्बेजी तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही बता दें यहाँ पे कि अफ्रीका का जो है विक्टोरिया जलप्रपात जो कि आपका जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और इस जलप्रपात को जो है विश्व का जो है 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में जो है स्थान दिया गया। चीज़ें याद रखना दोस्तों। और ये भी याद रखना कि इस जलप्रपात का जो है कुहासा 20 किलोमीटर दूर से भी दिखाई जा सकता है, ठीक है। इस जलप्रपात का कुहासा जो है दोस्तों आपका 20 किलोमीटर दूरी तक जो है दिखाई दिया जा सकता है, ठीक है, दिखाई देता है। और याद रखना तो कि वर्ष 1800 कितना, तो वर्ष 1855, ठीक है। याद रखना वर्ष 1855 में यहाँ जो है पहुँचने वाले जो है पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो डेविड लिंगस्टोन थे, ठीक है। याद रखिएगा 1855 ईस्वी में जो है सबसे पहले विदेशी यात्री कौन था? तो डेविड लिंगस्टोन थे, ठीक है। चीज़ें याद रखना। और दोस्तों याद रखना कि इस विक्टोरिया जलप्रपात का जो कुहासा जो है ये दोस्तों 20 किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया
नर्मदा नदी जो है वो किस नदी से निकलती है? अमरकंटक, मालवा का पठार या फिर आपका मघेलखंड या फिर आपका बुंदेलखंड। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। और इस बार अपने लाइफ के लिए चिंतित है तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना, जो कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन वाला पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक पहुँचाएगी। ये सिलेक्शन बीच का सिलेक्शन पीडीएफ दोस्तों, जो कि आपको एसएससी जीडी में इस बार आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। ठीक है, इस बार एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन 100% की गारंटी है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए नर्मदा नदी जो है किस स्थान से जो है निकलती है? बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अमरकंटक की स्थान से जो है निकलती है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक से निकलती है। साथ ही बता दें कि नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से जो है निकलती है। और दोस्तों याद रखना कि खंभात खाड़ी में जो है मिल जाती है, और यह पूर्व से लेकर पश्चिम तरह जो है बहने वाली नदी है। यह भारत की जो है 5वीं सबसे जो है बड़ी नदी और आपका पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है। चीज़ें याद रखना, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए नहीं छूटेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ अगर आप देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, अगर स्किप करके देखेंगे दोस्तों तो एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी जो है मिश्रित होता है क्या कहलाता है? एरिड, कोस्ट, एचरी या फिर आपका लैगून। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाता है जो आपके रामबान होने हैं एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना दोस्तों इस बार 100%। ये पीडीएफ अगर ले लेते ना, पीडीएफ में आपका एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने देगा आपके सेंटर में। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। 94 का अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखना दोस्तों एस्चुरी। ठीक है, एस्चुरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। बता दिया जाए तो यहाँ पे कि नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर खारा पानी और ताज़ा पानी मिश्रित होता है उसे जो है एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना तो कि पश्चिम की तरफ जो है बहने वाले जो नदियों जैसे जो नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया, और भी नदी है दोस्तों एस्चुरी का जो है निर्माण भी करती है। और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली जो है नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण भी करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा दुनिया में जो है क्षेत्रफल के हिसाब से जो है सबसे बड़ा देश है? क्यूबा, भारत, जापान या फिर आपका रूस। दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया तो आपको बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 95 का राइट आंसर बताना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया रूस तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। ऑप्शन नंबर डी याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे कि रूस जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश तो है, लेकिन रूस का जो क्षेत्रफल जो है कितना है दोस्तों, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ें आपको बताया गया कि 17,98,246 वर्ग किलोमीटर इसका जो है टोटल एरिया है। ठीक है, और रूस जो है ये 2 महाद्वीपों में जो फैला हुआ है, और एशिया में जो है इसका जो है 77%। दोस्तों याद रखिएगा एशिया में टोटल जो है 77% और आपका यूरोप में आपका 23%। ठीक है, 77% एशिया में और यूरोप में 23% जो है क्षेत्रफल जो कि आपका एरिया कवर करता है रूस। और ये भी याद रखना दोस्तों कि भारत में जो है भारत क्षेत्रफल के जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत जो है ये क्षेत्रफल के अनुसार से दुनिया का सबसे 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कौन? भारत। और ये भी याद रखना है तो कि भारत का जो क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में तो लगभग दोस्तों 2.4% आता है। ठीक है, 2.4% आपका दुनिया के क्षेत्रफल में आता है। विश्व में जो है टोटल जो है भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। चीज़ें याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बताया कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? झारखंड, असम, महाराष्ट्र या फिर आपका बिहार। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार दोस्तों कौन सा जो है राज्य से जो है सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया महाराष्ट्र तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखना। ठीक है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य की है। लेकिन दोस्तों याद रखना कि उपरोक्त प्रश्न के अनुसार अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य की जो है 2011 की जनसंख्या के आधार पर जो है महाराष्ट्र जो कि आपका दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, चीज़ें याद रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी आपको बताना है। ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे 10⁵ कर लेना। ठीक है, सभी में दोस्तों याद रखना 10⁵ कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बताना है दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा की दूरी कितनी है? 10 के पावर आपका यहाँ पे 10⁵ कर लेना है सभी में। ठीक है, मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया 3.84 × 10⁻⁴
5 किलोमीटर, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या है, आपका टोटल जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में दूरी है, यानी 3,84,000 जो है दोस्तों ये आपका चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। और याद रखना दोस्तों, चंद्रमा के प्रकाश को जो है पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग दोस्तों 1 पॉइंट कितना, याद रखना 1.3 सेकेंड लगता है, ठीक है। 1.3 सेकेंड आपका लगता है चंद्रमा के जो है प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सेनकोट्टा दर्रा मैदुरे कैसे जोड़ता है, ठीक है। बताइए, चेन्नई से, या फिर आपका पलकड्डा, या फिर आपका पलकड, या फिर आपका कोटायम, या फिर आपका त्रिची। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, ऑप्शन नंबर सी आपका कोटायम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखिएगा, सेनकोट्टा दर्रा मदुरै को जो है कोटायम से जोड़ता है। मदुरै भारत के जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, एक नगर है। और इसे दोस्तों पूर्व जो है का जो एथेंस भी जो है कहा जाता है, किसको, तमिलनाडु राज्य को। और ये भी याद रखना है दोस्तों यहाँ पे, ये भी याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि यह नगर जो है ये वगई नदी के किनारे जो स्थित है। और इस नगर में ही जो है आपका मीनाक्षी मंदिर स्थित है, जो कि आपका संसार में प्रसिद्ध है। और इस शहर को जो है मंदिरों का जो है शहर भी कहा जाता है। चीज़ें याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा जो भी बताया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जो ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है, एशिया में, यूरोप में, अंटार्कटिका में, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 99 का राइट आंसर। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना। बता दें दोस्तों कि ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। और दोस्तों याद रखना कि इस रेगिस्तान में जो है बालू के टीले पाए जाते हैं, जिन्हें दोस्तों याद रखना कि लैक्टेड तिब्बे भी जो है कहा जाता है। और याद रखना दोस्तों कि ये अर्ध चंद्राकार होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अंदर यहाँ पे होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए तो कि कैलोरू झील जो है कैलोरू झील के जो है त्रिकोण में क्या पाई जाती है, गंगा और महानदी, गोदावरी और कृष्णा, या फिर आपका महानदी और गोदावरी, या फिर आपका कृष्णा और आपका कावेरी। बताइए कैलोरू झील की जो त्रिकोण में पाई जाती है, बताइए। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्शन वाले बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और जो भी बच्चे को इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो उसके लिए रामबाण है दोस्तों कि आप अगर आप ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करना, और ये सिलेक्शन वाले पीडीएफ लेके दोस्तों हर हाल में आपको एक बार रिविजन कर लेना है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। गारंटी दोस्तों ये सिलेक्शन तक आपको, ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्शन पीडीएफ आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन आप करके जाना, गारंटी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और बता दें तो जो भी बच्चे इस बार अपने लाइफ के लिए चिंतित हैं कि इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक बार जरूर मैसेज करना, ये पेड नोट पीडीएफ लेके, गारंटी आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा बताना। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया गोदावरी और आपका कृष्णा, अब तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बता दें तो यहाँ पे कैलोरू झील जो कि आपका कृष्णा और गोदावरी नदी के जो है त्रिकोण में पाई जाती है, यह एक मीठे पानी का जो है झील भी है, ठीक है। कौन, कैलोरू झील। और याद रखना दोस्तों यह मीठे, और यहाँ पे याद रखना दोस्तों मीठे और झील का जो है पानी कैलोरू झील कहा जाता है। और याद रखना दोस्तों कि भारत में कौन कौन जो प्रमुख झील है, तो डल झील जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है, याद रखना। याद रखना पहला जो आपका डल झील जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। दूसरा जो है दोस्तों आप याद रखना उल्लर झील जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। तीसरा आप याद रखना दोस्तों, तीसरा झील जो है आपका लोकटक झील जो कि आपका मणिपुर में है। चिल्का झील आप चौथा में याद रखना दोस्तों, चिल्का झील जो कि आपका उड़ीसा राज्य में है। और आपका दोस्तों पांचवा झील आप याद रखना कि वेवनाथ झील जो कि आपका केरल राज्य में है। और आपका पुलिकट झील जो कि आपका कहाँ पे दोस्तों, पुलिकट झील जो कि आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये छः वो आपका झील याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों वीडियो को ऐसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। अगर आप वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, और नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना सब्सक्राइब करके, ठीक है। क्योंकि ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड पीडीएफ ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिलेगा, जो कि आपको पीडीएफ 100% आपको एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। तो इस बार जिसको भी एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन लेना तो ये पीडीएफ एक बार रिवीजन करके जाना, तो आपको बार बार बताया जा रहा है, क्योंकि आपके लाइफ के लिए चिंतित बहुत हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़िएगा तभी आप सिलेक्शन ले सकेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।